इंडिया सीमेंट के कर्मचारियों को चेयरमैन ने दिया मजबूत भरोसा। कहा किसी को असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं। आदित्य बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में 32.72% हिस्सेदारी उसके प्रमोटर्स से 3,954 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की है। शेयरधारकों से भी 26% की अतिरिक्त हिस्सेदारी 3,142.35 करोड़ रुपये में लेने की योजना है। इंडियन इकोनॉमी चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.5% के करीब रह सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत में स्थिर उपभोग मांग और लगातार सुधरती निवेश मांग के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास दर 7% से अधिक और संभवतः 7.5% रह सकती है। मैपमा इंडिया ने ओला इलेक्ट्रिक पर लगाया ये बड़ा आरोप। कंपनी को भेजा नोटिस, जाने क्या मिला रिप्लाई। ओला इलेक्ट्रिक का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO जल्द आने वाला है। एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि ओला के साथ बातचीत विफल होने के बाद नोटिस भेजा गया है। देगा शेयर बाजार से जुड़े सवालों का जवाब। सेबी ने पेश किया सेवा चैटबॉट। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार को निवेशकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड चैटबॉट प्लेटफॉर्म सेवा पेश किया। ये चैटबॉट अभी बेटा वर्जन में लॉन्च किया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया सीमेंट का मालिकाना हक अल्ट्राटेक के हाथ। चिंतित कर्मचारियों को श्रीनिवासन ने दिया भरोसा। अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से इंडिया सीमेंट में 32.72% हिस्सेदारी उसके प्रमोटर से 3,954 करोड़ रुपये में खरीदने का ऐलान किया गया है। इसके बाद इंडिया सीमेंट के सैकड़ों कर्मचारी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। टमेटोज प्राइस हाइक, सरकार ने दी राहत। अब 60 रुपये किलो बिकेगा टमाटर। जानिए आप कैसे खरीद सकते हैं। टमेटोज प्राइस इन दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में टमाटर का रेट बढ़कर 100 से 120 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जिस पर अब लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। सरकार की पहल के तहत टमाटर अब 60 रुपये किलो की दर से मिलेगा। देश में बिजली उत्पादन क्षमता 10 साल में बढ़कर 4,46,190 मेगावाट। सरकार नई दिल्ली 29 जुलाई। भाषा सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पिछले 10 साल में करीब 80% बढ़कर जून 2024 तक 4,46,190 मेगावाट हो गई। बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, IPO से पहले एकम्स ड्रग्स ने बड़े निवेशकों से 829 करोड़ रुपये जुटाए। नई दिल्ली 29 जुलाई। भाषा दवा कंपनी एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO खुलने के पहले बड़े निवेशकों से 829 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने सोमवार को कहा कि इन निवेशकों में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड्स, SBI म्यूचुअल फंड, बंधन MF, मोतीलाल ओसवाल, हल्दीराम डील, गली के नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान। 8वीं पास शख्स ने कैसे खड़ा किया 78,000 करोड़ का ब्रांड। हल्दीराम बिजनेस, आपका फेवरेट ब्रांड हल्दीराम जल्द बिकने जा रहा है। प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन इंक 78,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर हल्दीराम में 51% का कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने जा रहा है। आइए जानते हैं हल्दीराम का शून्य से शिखर तक का सफर। दिल्ली हाट में